सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो वीडियो है हमारी क्लास 10 की है और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर। ठीक है, तो साइंस में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम बिजली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न लाइफ। बिना इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। वन कैन नॉट इमेजिन हिज और हर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमारे सारे काम ही इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं। अगर एक सेकंड के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चला जाए तो हम लोग क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। बिकॉज भाई मोबाइल चार्जिंग, फैन, टीवी, एसी, फ्रिज सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले बिफोर मूविंग फर्दर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द चार्जेस, व्हाट आर दे, हाउ मेनी, ठीक है, और कहां से आए। सो फॉर दिस वी हैव टू मूव बैकवर्ड 100 ईयर्स। ठीक है, तो हमें कहां जाना पड़ेगा? वी हैव टू गो 600 BC। और 600 BC में क्या था? देयर इज अ साइंटिस्ट नेम थेल्स। तो 600 BC में आपके थेल्स साइंटिस्ट थे एंड ही ऑब्जर्व दैट द एम्बर मटेरियल व्हेन इट रब्ड इट अटेन द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इन्होंने ऑब्जर्व करा था, ही ऑब्जर्व दैट व्हेन एम्बर मटेरियल, ठीक है, जब हम एम्बर मटेरियल रब इट अटेन अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑन रबिंग। ठीक है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑन रबिंग, तो लाइट ऑब्जेक्ट को यानी कि वो अट्रैक्ट करती थी। बट एट द टाइम देयर इज नो इंपॉर्टेंस गिवन टू हिज ऑब्जर्वेशन, तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं गई। ठीक है, देन इन 1600 देयर इज अ साइंटिस्ट नेम गिलबर्ट। तो 1600 में आपके साइंटिस्ट गिलबर्ट आए और इन्होंने बोला कि केवल एम्बर मटेरियल ही नहीं, और भी ऐसे मटेरियल हैं जो रब करने पे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी अटेन करते हैं। ठीक है, मीन्स नॉट ओनली एम्बर मटेरियल, ठीक है, नॉट ओनली एम्बर मटेरियल बट मैनी मोर आर देयर। तो मैनी मोर आर देयर, एग्जांपल हम लेते हैं भाई सोडियम रॉड, ठीक है, कैट स्किन एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो है कि रब करने पे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी अटेन करते हैं, और ये प्रॉपर्टी आप लोग यूज भी करते हो। हाउ? आप स्केल अपने हेयर पे रब करते हो और पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करते हो छोटे छोटे, है ना, ये सब नहीं किए। तो अब इन्होंने भी ऑब्जर्व करी ये सब चीजें, तो इन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट को लिया और उनपे यानी कि एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन करी। ठीक है, तो इसलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि उन्होंने एक पेन की रिफिल ली होगी, जो पेन आप यूज करते हो उसकी रिफिल, तो उन्होंने उसको रब करा। ठीक है, मे बी किसी कपड़े से, ठीक है, कैट स्किन से, किसी से उन्होंने रब करा होगा, तो अब उसको उन्होंने क्या करा? टाई कर दिया। देन सेम मटेरियल की पेन की रिफिल ली होगी और सेम चीज से ही रब करा होगा, देन उसके पास लेके गए होंगे वो। तो अब क्या होगा, यानी कि ये जो रिफिल थी उसने रिपल्सन दिखाया, तो थोड़े सरप्राइज हुए। फिर उन्होंने उस पेन की रिफिल को किसी और चीज से रब करा। देन सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है भाई, यानी कि अब पेन की रिफिल क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है, उसके पास आ रही है। तो उन्होंने केवल एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं करा ये एक्सपेरिमेंट, उन्होंने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को लेकर करा। कहीं ऐसा ना हो कि कोइंसिडेंट हो रहा हो, तो ऐसे यानी कि थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट करे और उन्होंने एक ही चीज कंक्लूड करी। ठीक है, तो ही कंक्लूड दैट जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट एक्वायर टू टाइप ऑफ चार्ज, ठीक है, ऑन रबिंग। तो दो टाइप के चार्ज आते हैं किसी भी बॉडी पे जब हम उसको रब करते हैं। अब वो चार्ज हम जानते हैं कौन से, एक होता है पॉजिटिव चार्ज जिसको हम जानते हैं प्रोटॉन के नाम से, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज जिसको हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के नाम से। ठीक है, और चार्ज को हम मेजर कैसे करते हैं, यानी कि चार्ज इज मेजर बाय एसआई यूनिट दैट इज कूलम, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यह इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है आपका। ठीक है, और चीजें हमें पता है, ठीक है, तो और चीजें हमें पता है कि जो लाइक चार्ज होते हैं यानी कि सेम चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, रिपल्शन,
और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो करते हैं अट्रैक्शन। ठीक है, तो हमें दो चीज पता है यहाँ पे, दैट जो लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज ये शो करते हैं आपको रिपल्शन, एंड अनलाइक चार्ज ये शो करते हैं आपको अट्रैक्शन। दिस यू हैव टू स्टडी इन योर अर्लियर क्लासेस, आप 8-9 में पढ़ चुके हो ये चीजें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, जो चार्ज होता है यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन में, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वैसी चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन की बात कर लें तो उसमें भी सेम चार्ज होता है बट प्लस में, 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। ठीक, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग इन 1 कूलम। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एंड वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमें पूछा एक कूलम में, ठीक है, तो यानी कि एक कूलम में कितना होगा, ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड, कौन सा? यूनिटरी मेथड। ठीक, यानी कि 1 कूलम में हो जाएंगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये आएगा आपका 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट मींस जो कूलम है वो क्या है? बिगर यूनिट है। ठीक है, इट मींस 1 कूलम इज अ बिगर यूनिट। ठीक है, एक कूलम आपकी बिगर यूनिट है। तो ठीक है, होप सो आपको ये समझ आ गया हो। नेक्स्ट लेते हैं। तो नेक्स्ट इसमें आपका आता है दैट इज कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो हम कंडक्टर किसी भी चीज को क्यों बोलते हैं और कब बोलते हैं? तो कंडक्टर आप लोगों ने पढ़ा इसकी सिंपल डेफिनेशन, दैट व्हिच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ वीक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कंडक्टर को हम क्यों बोलते हैं गुड कंडक्टर आपका, कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है बिकॉज इट हैव फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ये आंसर में आना जरूरी है आपका, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर को हम इसलिए गुड कंडक्टर बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, केवल इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इंसुलेटर में बात करें तो ये बैड कंडक्टर होता है, तो इसमें क्या होता है? नो फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन होते नहीं, इलेक्ट्रॉन होते हैं बट वो फ्री नहीं होते, वो मूव नहीं कर सकते। और सेमीकंडक्टर की बात करें, ठीक है, सो इट्स जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसकी जो कंडक्टिविटी है वो इन दोनों के बीच में लाई करती है। एट रूम टेम्परेचर पे तो ये इंसुलेटर होता है। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर इट एक्ट्स लाइक इंसुलेटर। बट जैसे टेम्परेचर इंक्रीजेस तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। और बेस्ट एग्जांपल इसके जो यूज किए जाते हैं वो है आपका जर्मेनियम, सिलिकॉन और भी बहुत सारे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ये आप लोगों ने पढ़ भी रखा है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं आपके मेन टॉपिक में, जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैटेगराइज हुई है 2 इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैटेगरी की गई है 2 इलेक्ट्रिसिटी में। एक है आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी आपकी
दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो स्टडी इलेक्ट्रिसिटी होती है इसमें होता है आपका स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, यहां पे हम इसकी पढ़ाई करते हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है आपका स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। ठीक है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं, जो 10th क्लास में आपके सिलेबस में है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो हम ये पढ़ने वाले हैं, तो यानी कि हम पढ़ेंगे इसमें क्या, करंट के बारे में। तो ठीक है, चलो करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो करंट क्या होता है? करंट की सिंपल डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी है, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपल सा, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये आपका करंट होता है, सिंपल सा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि हम बात करें करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि क्यू, और रेट मतलब होता है टाइम, यानी कि टाइम से। तो चार्ज यानी कि चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम। टाइम की होती है सेकंड, यानी क्या हो गया, कूलम पर सेकंड। और जो करंट यानी कि इसको हम बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, तो ऐसा यूनिट जो करंट की है वो क्या है, वो है एम्पियर। करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें भी। ठीक है, हो तो इतना क्लियर हो, करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है आपका, और ये क्या होगा, क्यू अपॉन टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसका फॉर्मूला हो गया। तो ऐसा यूनिट जो होती है इसकी एम्पेयर होती है। ठीक है, ऐसा यूनिट लिखनी है आपको। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एक्स टू वाई इन टी सेकेंड, देन फाइंड करंट। ठीक है, और हमें दे रखा है जो चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना होता है चार्ज। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, यानी कि भाई ये आपका x और y है, तो करंट फ्लो कर रहे हैं आपके, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है आपका। ठीक है, x टू y जा रहा है टाइम t सेकंड में। ठीक है, और हमें पता है फॉर्मूला क्या है, करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो यानी कि अगर यानी कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हमें, अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो इतना चार्ज फ्लो हो रहा होता। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इंटू दिस, 3 होते हैं तो 3 इंटू दिस। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम मानते हैं इफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा भाई, आई हो जाएगा हमारा n e अपॉन टी। ठीक है, आई हो जाएगा हमारा एन ई अपॉन टी, सिंपल सा भाई। अगर यानी कि एक इलेक्ट्रॉन होता तो 1.6 इतना चार्ज होता, 2 होते तो 2 होता, यहाँ पे n है तो n हो गया, यानी कि हमारा यानी कि भाई आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज आपका, होप सो इतना क्लियर है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट के बारे में। भाई करंट हम बोलते हैं ना भाई, ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, यानी कि हम डायरेक्शन शो करते हैं करंट की। तो करंट यानी कि डायरेक्शन शो कर रहा है भाई, करंट का मैग्नीट्यूड होता है, बोलते हैं ना भाई 1 एम्पियर 2 एम्पियर, 1 एम्पियर यानी कि यहां से यहां चला गया, 2 एम्पियर यहां से यहां चला गया। तो क्या हो गया, यानी कि उसकी डायरेक्शन होती है, तो वो क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। गलत। ठीक है, करंट कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। करंट क्या है, इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसको ध्यान रखना। करंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, इंस्पाइट हम उसकी डायरेक्शन शो करते हैं बाय एरो, बट करंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसका रूल दैट नेट इनवर्ड करंट, जो नेट इनवर्ड करंट होता है वो इक्वल होता है नेट आउटवर्ड करंट के। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं ये हो गया 2 एम्पियर, ये हो गया 3 एम्पियर, ये हो गया 5 एम्पियर। तो जो आउटवर्ड करंट है ये हो जाएगा 5 3 8 9 10, हो जाएगा आपका
10 एम्पियर। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, 10 एम्पियर किसे जोड़ के बन रहा है, 2 + 5 + 3 इनको जोड़ के, तो इनवर्ट करंट, ये इनवर्ट है और ये आउटवर्ड करंट है। ठीक है, अगर वेक्टर होता तो वेक्टर क्वांटिटी कभी भी ऐसे नहीं ऐड होती है, केवल स्केलर ही आपकी ऐड होती है। तो करंट हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। आपको इतना ध्यान रखना है, करंट आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना है। थैंक यू।